देश में आज कोरोना के 2,11,298 नए मरीज आए हैं। वहीं 3,847 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई है। कोरोना से देश जूझ रहा है और अब इस लड़ाई में जीत के लिए सारी उम्मीद वैक्सीन पर टिकी हुई है। पर वैक्सीन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार जारी है। कल अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए तो आज बीजेपी ने उन पर वैक्सीन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी का यह भी आरोप है कि दिल्ली सरकार वैक्सीन मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रही है। और अरविंद केजरीवाल और संबित पात्रा आमने सामने। इस पूरे विवाद को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वैक्सीन को लेकर पलटवार किया और कई सवाल उठाए। संबित ने आरोप लगाया कि केजरीवाल भ्रम फैला रहे हैं और पूछा कि दिल्ली सरकार ने कम वैक्सीन क्यों खरीदी। कुछ राजनेता हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल, जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवाल पूछते हैं। एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासिटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारी पेचीदगियां होती है, बहुत तरीका होता है, बहुत सारी बातचीत की आवश्यकता होती है जो भारत सरकार लगातार विगत वर्ष से कर रही है। कुल वैक्सीनेटेड लोगों का दिल्ली में जितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं उसके केवल 13% लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दम पे वैक्सीनेट किया है। 13% लोगों को वैक्सीनेट किया है, मगर 1300% बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब यहां राजनीति किया है। मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया, हमें वैक्सीन नहीं दिया, हम तो चाहते थे 3 महीने के अंदर सारा कुछ कर लें, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कम आपने प्रोक्योर किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने 27 अप्रैल को कहा था, ठीक 1 महीने पहले, कि हम दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेंगे 1 महीने के अंदर। 1 महीने में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेंगे। उसमें 8 केंद्र देगी, 36 जो है वो दिल्ली सरकार अपनी मेहनत से बनाएगी, 21 फ्रांस से आएगा और 15 जो है वो भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से आ गया, यहाँ पे स्थापित होगा। हो गया स्थापित 44, आज 1 महीना हो गया है। अब इसको भी जरा आप नोट कर लीजिए। कल केजरीवाल ने विदेश से वैक्सीन मंगवाने का फैसला राज्यों पर छोड़ने को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए थे। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान पाकिस्तान से युद्ध की काल्पनिक मिसाल भी दी थी। वॉर फुटिंग के ऊपर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। केंद्र राज्य सरकार, ये तो ऐसे हो गया कि मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे और फिर वो कहे अरे दिल्ली वालों ने न्यूक्लियर बम बनाया क्या, उत्तर प्रदेश वालों ने टैंक खरीदा क्या, बिहार वालों ने, और राज्य केंद्र सरकार कह दे सारे अपना अपना सब संभाल लेना। ऐसे थोड़ी होगा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वैक्सीन खरीदने की, वैक्सीन प्रोक्योर करने की, वैक्सीन सप्लाई करने की। केंद्र सरकार जब दिल्ली को इतनी वैक्सीन दे दे और हम सेंटर ना खोलें तब हमारी जिम्मेदारी है, तब हमारी गलती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार वैक्सीन ही प्रोक्योर ना करे और सबको कह दे, आज हमारा देश एक तरह से युद्ध में है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी की वजह से 18+ वाले लोगों के लिए कई सेंटर्स बंद हो गए हैं। दिल्ली के पंडारा रोड से एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। राजधानी दिल्ली में इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत ही असमंजस की स्थिति है। कारण यह है कि नेता लगातार अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराइए, वैक्सीनेशन वॉरियर बनिए, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। इस तरह के पोस्टर्स तमाम दिल्ली में आपको दिख जाएंगे, चाहे वो केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के हो, जिनमें लगातार अपील की जा रही है कि वैक्सीन लगवाना आपकी जिम्मेदारी है बतौर नागरिक। लेकिन ये जिम्मेदारी नागरिक निभाएंगे कैसे जब वैक्सीन ही नहीं उपलब्ध है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के पंडारा पार्क स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर पे। नवयुग विद्यालय है ये, जो कि दिल्ली सरकार का वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पे 18 से 44 आयु वर्ग वालों को वैक्सीन लगती है, लेकिन क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है इसलिए ये वैक्सीनेशन सेंटर आज खाली पड़ा है। हमने यहाँ पे प्रशासन से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उन्होंने ये बताया कि लोग आकर के पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी और निराश होकर के वापस चले जा रहे हैं। हम आपको एक अहम जानकारी भी दे देते हैं कि 18 से 44 आयु वर्ग वालों के लिए सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं, चाहे वो कोविशील्ड के हों चाहे कोवैक्सीन के। लेकिन जो 45+ आयु वर्ग के लोग हैं उनको कोविड
कोविशील्ड लगेगी, लेकिन कोवैक्सीन की उपलब्धता ना होने की वजह से कोवैक्सीन सेंटर उनके लिए भी बंद रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रतीक्षालय से लेकर के हर तरह की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताई गई है। स्टाफ मौजूद है, यहाँ पे सिविल डिफेंस मौजूद है, नहीं मौजूद है तो वो है वैक्सीन ही गायब है। और हम साथ ही साथ आपको ये बता दें कि वैक्सीनेशन के लिए लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले कोविन ऐप को लेकर के भी तमाम परेशानियां आई, क्योंकि कोविन ऐप जो है उस पर भी जानकारी बहुत सही नहीं मिल पा रही थी। स्लॉट अवेलेबल दिखाते हुए भी वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर जाने पता चलता था कि वैक्सीन नहीं लग पाएगी, और तमाम तरह की परेशानियां, जिसकी वजह से कोविन ऐप को लेकर के भी बहुत ही लोगों ने सवाल उठाया, आम जनता ने सवाल उठाया कि आखिर कोविन ऐप से क्यों इतनी मुश्किल आ रही है करने में। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर बंद है वहाँ की जानकारी जो है वो कोविन ऐप पे ढंग से नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, कौन से वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं जाएं। लगातार पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो आम जनता है वो लगातार पिस रही है। और हकीकत यही है, जब आप धरातल पे पहुंचते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार की तरफ से हवाई बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब सेंटर्स पे जाओ तो वैक्सीन मिलती नहीं है, जिसकी वजह से आज दिल्ली में सभी वैक्सीनेशन सेंटर 18 से 44 आयु वर्ग के लिए बंद हैं, और कोवैक्सीन सेंटर जो 45+ वाले आयु वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी बंद हो गए हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शान, दिल्ली, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।